कुकरेल holds a very special place in everyone's heart. सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना है कि इंडिया की पहली नाइट सफारी यहाँ पे बने कुकरेल में। इससे ये ना हो कि हमारे आगे वाली पीढ़ियों को इससे नुकसान हो जाए। कितना जरूरी है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन इसका एक बैलेंस बनाया जाए। डेवलपमेंट तो बात की बात है, सर्वाइवल पे बात आ गई है। जू की भूमि है, इस पे क्या करिएगा आप लोग? इज दिस द बेस्ट यूटिलाइजेशन? विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है और साथ में कंजर्वेशन भी साइड बाय साइड चले। वाइल्ड लाइफ का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। आप जीडीपी डाउन कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या ये सब नहीं जानते हैं? पेड़ और पैसा नहीं समान, सोचो इसमें कौन महान। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं बीएफसी और आपका स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। किसी भी शहर के लिए या देश के लिए डेवलपमेंट या विकास बहुत जरूरी होता है, बट जब ये विकास उस शहर के पेड़ों को काट के, उस शहर के जंगलों को काट के होता है तो कई सवाल उठते हैं। उनमें से एक सवाल ये होता है कि क्या हम अपने शहर को बेहतर बना रहे हैं या बेजान। ऐसी ही एक प्रॉब्लम फिलहाल इस वक्त लखनऊ में चल रही है, यहाँ के कुकरेल जंगल में। सरकार यहाँ पे एक नाइट सफारी शुरू करना चाह रही है जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, बट कई लोगों का ये भी मानना है कि इससे वहाँ के फ्लोरा एंड फौना, जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका बहुत नुकसान होने वाला है। बस आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या, और ये समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निहारिका सिंह जी, जो एक इस पूरे प्रोजेक्ट में जो उसके अगेंस्ट जो वॉइस उठी है उसकी फ्रंटलाइन वॉइस बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत उनसे। वेलकम टू जनहित। थैंक यू। तो निहारिका जी, पहले तो हम एक बहुत ही बेसिक उस चीज से समझते हैं कि डेवलपमेंट या विकास किसी भी शहर के लिए बहुत जरूरी है, ये हम कोई डिनाई नहीं करता। बट कई बार ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि पेड़ काट रहे हैं ताकि बिल्डिंगें बन सके। ऐसे में कितना जरूरी है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन इसका एक बैलेंस बनाया जाए, और ये बैलेंस अचीव करना वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जिसको यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का ये डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको नीति आयोग भी मानती है और इसको पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका अर्थ ये है कि हम जो भी करें, आज के लिए जो हम कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन इससे ये ना हो कि हमारे आगे वाली पीढ़ियों को इससे नुकसान हो जाए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है, और अगर इसको देखते हुए हम चलेंगे और यही मानक अगर हम लगाएंगे तो सब चीजें साफ हो जाती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बात ये रही। दूसरी बात ये है कि जहाँ पेड़ के सवाल है, अब पेड़ मनुष्य से भिन्न नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन आती है, किससे आती है? पेड़ों से आती है। तो एक तरफ पेड़ खड़े हैं अदृश्य, हमको हवा दे, हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उसे ले रहे हैं, और हम उसको काट दें, वो नाता खत्म कर दें। तो डेवलपमेंट तो बात की बात है, सर्वाइवल पे बात आ गई है। करेक्ट, हाँ। सर्वाइवल होगा तब डेवलपमेंट होगा। तो अब तो हम लोग सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो कुकरेल में जो नाइट सफारी बनने का ये जो प्रोजेक्ट है, थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है एंड इसके मेन एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है। सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना है कि इंडिया की पहली नाइट सफारी यहाँ पे बने कुकरेल में। अब नाइट सफारी होती क्या है? तो नाइट सफारी के गाइडलाइंस में ये लिखा है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है कुकरेल के परिप्रेक्ष्य में, इसमें ये दिया है कि क्रिएशन ऑफ नाइट सफारी CZA इसकी इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल जू अथॉरिटी एनटी। तो इसमें है कि विल नॉट अकॉर्ड अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ नाइट सफारीज डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड। ये सबसे पहला पॉइंट है 1C। ओके। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं
कि यहाँ पे नाइट सफारी कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में बनेगी, तो हम ये जानना चाहेंगे। और इसीलिए ये हम लोग इतने, हमारे ख्याल से लखनऊ के शहरवासी इतने कंसर्न्ड हैं कि बताया क्यों नहीं जा रहा है। एक तरफ तो आपने गाइडलाइंस दी है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है कि नाइट सफारी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करके आप नहीं कर सकते। कुकरेल फॉरेस्ट लैंड, रिजर्व्ड फॉरेस्ट का दर्जा इसको दिया गया है। तो आप जब कुकरेल में बताइएगा तो फॉरेस्ट लैंड तो डाइवर्ट हो ही रहा है। हम लोग, बहुत सारे लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रोविजंस के अंतर्गत कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि करीब 2.5 साल से लोग इस प्रश्न को लेके जगह जगह जा रहे हैं, आरटीआई भी फाइल कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई जवाब नहीं अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और ये कितने टाइम पहले आरटीआई आपने फाइल किया था? ये हमने तो अभी फाइल किया, लेकिन आलोक जी ने फाइल किया था आरटीआई, जो उन्होंने 2000, मतलब आरटीआई फाइल करने का एक मियाद होता है कि आप फाइल करिए तो 30 दिन या 45 दिन में आपको जवाब मिल जाए। अगर वो नहीं होता है तो आप जाइए दूसरे उसका अपील करिए। तो आलोक जी ने तो उसको कई लेवल्स तक ले गए हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। हमको भी जवाब नहीं मिला है। हम भी रुके हुए हैं कि 30-35 दिन हो जाए, 45 दिन हो जाए, अगर तब तक जवाब नहीं आएगा तो हम भी अपील में जाएंगे। हमसे पूछा गया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमसे पूछा गया, हमने एक आरटीआई डाला कि ये जो जू आप हटा रहे हैं, तो जू तो एक ट्रस्ट के तहत एडमिनिस्टर्ड है, तो वो ट्रस्ट डीड का क्या है? ये जू 1921 की बनी चीज है, और तब इंटरनेट में है कि इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ ट्रस्ट। तो जब हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि कौन ट्रस्ट है, कौन इसको संचालित करता है, ट्रस्ट डीड में क्या है, ये जू जब बनाया गया था यहाँ के नगर शहरवासियों के लिए, तो एक मकसद से बनाया गया था, इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? मुख्य बात ये है कि जो जू की भूमि है, इस पे क्या करिएगा आप लोग? कोई जवाब नहीं मिला। हमसे पूछा ये गया बल्कि कि आपका क्या पर्पस है ये पूछने का। तो हमारा जवाब ये था कि जब आरटीआई कानून में परिवर्तन आ जाएगा और केवल आपको पहले पर्पस देना पड़ेगा, तब आपको जवाब मिलेगा, तब हम पर्पस बताएंगे। अभी वो बदलाव नहीं आया है, इसलिए मैडम आप काइंडली जवाब दे दीजिए। देना हो, नहीं देना हो तो हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे, अपील में जाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे। जवाब नहीं मिला। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी होती, अगर यहाँ के जो अधिकारी हैं लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता, तो कोई बात ही ना होती। हम लोग समझ जाते, वो लोग समझ जाते, एक समन्वय बना के चलते। तो वो समन्वय तो एकदम नहीं है, और इसीलिए ये सब अब एक कहिए कि एक दुर्भावना, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है, विच इज नॉट अ हेल्दी थिंग। हाँ, करेक्ट। तो ये जो अगर हम कुकरेल की बात करें तो वहाँ पे जो घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, उसका भी काफी एक मेजर रोल है हमारे इकोसिस्टम में। और अगर यहाँ पे वो नाइट सफारी बनती है तो आई थिंक उसमें भी काफी बदलाव किए जाएंगे। देखिए, यही तो बात है ना, कोई बता नहीं रहा है कि नाइट सफारी का मतलब क्या है। नाइट सफारी का मतलब इस के मुताबिक नाइट सफारी का मतलब ये है कि जो जानवर जो रात को एक्टिव होते हैं, तो उनको देखने के लिए, उनको एक नेचुरल सेटिंग के देखने के लिए नाइट सफारी है, फॉर जो नाइट टाइम जानवर हैं। तो ये लोग नाइट, जो समझ में आती है, जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज साफ बताई नहीं गई है, कि एक नाइट सफारी रहेगी, उसके अलावा एक जू भी जाएगा वहां पे, वहां इंक्लोजर बनाए जाएंगे, घड़ियाल का सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर बहुत महत्वपूर्ण और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल्स एंड फॉर टर्टल्स। आई डोंट थिंक दे विल डिस्टर्ब दैट, दे शुडंट डिस्टर्ब दैट, दे शुडंट। हाँ, तो वो हमारे ख्याल से जो लगता जो ये उसको तो हटाना नहीं चाहिए। बट देन बात ये भी हो रही है कि जो लखनऊ जू है उसको वहां पे शिफ्ट करने की भी बात हो रही थी। बात ये हो रही थी, अब इस डॉक्यूमेंट में जो है, इसमें 3 सिनारियोज हैं, और फिर से बार बार उसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि हम लोगों को कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो जो 3 सिनारियोज हैं इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, एक ये है कि प्रपोज जू दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डे टाइम जू एंड नाइट सफारी,
ओके। हाँ, फिर ये है कि एक ऑपरेशनल जू विच इंटीग्रेट्स नाइट सफारी इन द डे टाइम जू, तो ये तो हो नहीं रहा है, हम्म, अपने जू में नाइट सफारी नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे, हाँ। फिर तीसरा एक उनका ये है कि प्रपोज नाइट सफारी स्टैंड अलोन, वो भी नहीं है क्योंकि जू की भी बात जा रही है। हम्म, तो ये लोग नाइट सफारी और डे टाइम जू दोनों को बनाने के लिए इच्छुक है, ऐसा लगता है ओके। डॉक्यूमेंट से। ओके, सो अच्छा, अगर हम, क्योंकि मेन मुद्दा कुकरेल का है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं, उनको पूरा डिस्ट्रॉय किया जाएगा ये नाइट सफारी बनने के लिए। बट अगर हम एक लखनऊ के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो कुकरेल होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट। सब यहाँ जो बड़े हुए हैं, आई थिंक सबका बचपन वहाँ एक ना एक बार जाके बीता है। तो अगर हम उस इमोशनल एस्पेक्ट को भी देखें, अगर एक वो एंगल भी देखा जाए, तो प्रॉब्लम तो वहां पे भी है कि भाई आप लखनऊ के एक ऐसी चीज को खराब करने की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, जिससे सेंटिमेंटल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, एंड ना सिर्फ ह्यूमंस की, बट वहां पे अगेन वो चीज तो इट्स गिवन कि वहां के जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी वहां डिस्टर्ब होने वाला है। अब देखिए जो न्यूज आर्टिकल्स आए हैं, again we have to rely on secondary material because we are not being given any Primary, first hand information. So when we rely on secondary material, that is very scary. हाँ, तो जब ये पहले इसकी घोषणा हुई थी 2022 में हुई थी, तो उसमें कोई केंद्र के भी मंत्री आए थे, इन्होंने तो कई चीजें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा थिएटर बनेगा, ट्रैमवेज बनेंगे, वॉकवे बनेंगे। फिर ये भी कहा गया है कि वहाँ टेंट लगाने की कोई जगह बनाई जाएगी जहाँ 20 टेंट लगेंगे और लोग जाके टेंट में रहें ना। हाँ, बिकॉज नाइट सफारी तो पीपल वुड लाइक टू स्टे देयर एज वेल। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को तो पूरी तरह धज्जियां उड़ा देती हैं, पूरी तरह से कंजर्वेशन। ये देखिए, इसके है, ये आर्टिकल है, ये इसकी तारीख है 17 अगस्त 22। ओके। तो इसमें बताया गया है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जयवीर सिंह सेड द नाइट सफारी वुड बी डेवलप्ड इन 350 एकर्स ऑफ कंक्रेल फॉरेस्ट। हाँ, और फिर उसके अलावा जूलॉजिकल पार्क विल बी सेट अप इन 150 एकर्स ना। तो कितने हो गए, 500-600-700 एकड़ हो गया। फिर इसमें ये लिखा है कि ट्रेन और जीप राइड होंगी, लोकल गाइड रात को। देन फैसिलिटीज लाइक कैनोपी वॉक। कैनोपी वॉक क्या होता है? जो समझ में आता कैनोपी वॉक है कि ऊपर कैनोपी पेड़ है, वहां पे पेड़ों से पेड़ों को कनेक्ट करेंगे, हाँ। वहां कुछ वॉक बनाएंगे, तब like बताइए। हाँ, तो कैनोपी वॉक होगी तो चिड़िए विड़िए को क्या होगा, जो उनका प्राकृतिक रहने की जगह है, हाँ, क्या होगा उनका। कैंपिंग होगा, माउंटेन बाइक ट्रैक होगा, वॉल क्लाइंबिंग होगा, ट्री टॉप रेस्टोरेंट होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। नेचर ट्रेल फूड कोर्ट होगा, ये सब होगा। फिर इसके अलावा एक लेपर्ड सफारी अलग बनेगी 75 एकर्स लैंड में, 60 एकर्स में टाइगर सफारी बनेगी। फिर ये भी लिखा है एनिमल्स विल नॉट बी केप्ट इन अ केज बट विल रोम फ्री। और जो इसके इश्तिहार आ रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक केज सा है, आदमी लोग केज के अंदर हैं, उनके ऊपर टाइगर वाइगर सवार है ना। तो ये जो इसको चीप थ्रिल कहते हैं ना, जो एकदम अननेचुरल चीज ना, जो दिखावटी दो बनावटी, जो ऐसी चीजों को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि हम लोग इसको कंजर्वेशन एजुकेशन, अब इसमें कौन कंजर्वेशन का एजुकेशन मिल जाएगा, कौन आप उनका मतलब जानवरों का आप नेचुरल बिहेवियर देख पाएंगे। जब पूरी चीज अननेचुरल कर दिया है तो उसमें नेचुरल क्या रह जाता है। तो जो टाइगर सफारी, ये जो सफारी बनाने का उद्देश्य है ना, तो उसमें ये लोग दो चीज कहते हैं, और दोनों बेबुनियाद हैं दोनों। पहले तो ये कहते हैं कि लोगों को एजुकेशन होगा, कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे, जानवरों के बारे में जानेंगे। तो कैसे जानवरों के बारे में जानेंगे, किस टाइप के जानवरों के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो जानवरों की उत्पत्ति होगी, जैसे वो ब्रीडिंग होगा, तो उसको ले जाके ये लोग वाइल्ड में छोड़ेंगे। अब ये बताइए, जब हम लोगों के पास तराई आर्क लैंडस्केप का इतने बड़े बड़े जंगल हैं, ये जो जंगल देख रहे हैं ना इंडो नेपाल बॉर्डर पे,
दुधवा पीलीभीत, दुधवा मतलब पीलीभीत, दुधवा, कतरनिया, सुहागी बरवा, सुहेलवा। हम सुहेलवा में काम करते हैं, इसलिए हम इस मैटर को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। वहां पे फंड के नाम पे जीरो, वॉचर को सैलरी नहीं दी जाती, फॉरेस्ट गार्ड के जो वो है रहने वाले घर है वो ध्वस्त है, फॉरेस्ट गार्ड कोई जंगल में नहीं रहता, सब बाजार में क्वार्टर पे लेके रहते हैं, वहां पे प्रोटेक्शन है ही नहीं, वहां पे लोग पेड़ काट रहे हैं, जानवरों का शिकार हो रहा है। तो ये पैसा वहां आपको खर्च करना चाहिए कि यहाँ एक बेवकूफी में। एक होता है ना कि उसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक टर्म ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। ये मनी है, इसका अगर आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो वहां नहीं करते हैं, वहां करते हैं तो यहाँ नहीं करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजर्वेशन, इज दिस द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी? Probably not. नॉट। तो ये बातें हैं। So, अगर हम एक बार इसको ऐसे देखें कि जो कहते हैं कि डेवलपमेंट, जो हमने शुरू भी इनफैक्ट हमारी बातचीत थी वहीं से हुई थी कि किसी भी शहर में एक डेवलपमेंट एंड विकास की जरूरत होती है, बट कई बार उस विकास के लिए पेड़ों को काटा जाता है। बट अगर हम करंट जो सिनेरियो है उसमें डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है या फिर डेवलपमेंट जिस तरह से चल रहा है, बेसिकली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं एंड कमर्शियलाइजेशन बहुत पीक पे है, अगर हम उस चीज को देखें तो इज इट इवन पॉसिबल कि किसी शहर में विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है और साथ में कंजर्वेशन भी साइड बाय साइड चले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोसिस्टम ऑफ दैट प्लेस? देखिए, जो सिटी अर्बन प्लानर्स है ना, उनका काम ही यही है। अर्बन प्लानर्स look at all the spaces available and then they make the best possible use from the point of view of citizens welfare. Okay. अब ये बताइए, जब इन्होंने अकबर नगर को ध्वस्त किया, 1800 बिल्डिंग ध्वस्त हुई, वो बनी कैसे, खड़ी कैसे हुई? जो कुकरेल का फ्लड प्लेन जो एकदम बस्तियों से भर गया है, सरकार क्या कर रही थी, एलडीए क्या कर रही थी? तो अगर एलडीए और ये गवर्नमेंट अपना काम ठीक से करें और ये रिश्वतखोरी ना चले तो आज की नौबत ही नहीं आएगी। पॉइंट इज करप्शन, बिग मनी, वाइल्ड लाइफ का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। ये जो नाइट सफारी है, कौन चलाएगा इसको? सिंगापुर में जो नाइट सफारी चलाते हैं, सिंगापुर में जंगल के नाम पे, वाइल्ड लाइफ के नाम पे हमारे ख्याल से कुछ है नहीं, हम ज्यादा जानते नहीं हैं लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। और सिंगापुर वालों का जो नाइट सफारी चलाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव में हमने कहीं पढ़ा था कि उसका जो रेवेन्यू है उसको कंजर्वेशन में लगाएं। अब वो नाइट सफारी चला के रेवेन्यू को कंजर्वेशन में लगाएंगे। अब हमारे पास जब रेवेन्यू है तो सीधे हम उसको कंजर्वेशन में लगाएं। और कुकरेल जो यहाँ का ग्रीन लंग्स है, ये देखिए कितना दूरदर्शी सरकार थी 1950 में। जब ये 1950 में यहाँ पे आंकड़े हैं, हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना % तब वहां पे ग्रीन था। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे आगे इसकी आवश्यकता होगी, तो वो डिग्रेडेड लैंड था, ऊसर लैंड था। तो पहले वहां पे ये प्रॉस्पर्स विलायती बबूर लगाए गए जिससे उस सॉइल का पीएच बदले। तो मतलब बहुत प्लान्ड वे में किया गया था, ये होगा फिर इसके बाद ये होगा। ये थोड़ी कहा गया था कि अब ये लगाइए उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दीजिए। और आने वाले दिनों में भगवान जाने क्या होगा। ये जो अर्बन हीट है ना, उसका इतना यहाँ पे रिपोर्ट है, ये देखिए। हाँ, इनफैक्ट जब पेड़ काटे जाएंगे तो जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो कितने ज्यादा राइज कर रहे हैं, गर्मी कितनी हो रही है, देखिए ये और प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये एक आर्टिकल है, अभी हमने देखा है, ये सेंटर फॉर CEEW, इन लोगों ने एक आंकड़ा निकाला है, HRI, हीट रिस्क इंडेक्स। हीट रिस्क इंडेक्स, और हीट रिस्क इंडेक्स इन्होंने 734 डिस्ट्रिक्ट्स, उन्होंने 40 साल के क्लाइमेट डेटा को लिया है और सैटेलाइट इमेज के बेसिस पे उन्होंने हीट ट्रेंड्स, लैंड यूज, वाटर बॉडीज, ग्रीन कवर, ये सब स्टडी किया। तो इसमें लखनऊ भी उसी में आता है, हाई रिस्क में। और हाई रिस्क में होता क्या है कि नाइट टाइम टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, दिन में तो वैसे भी गर्म रहता है। तो जब हाई नाइट टेम्परेचर्स आर कंसिडर्ड डेंजरस बिकॉज द बॉडी डज नॉट गेट अ चांस टू कूल डाउन, राइट। अब ये सब नए नए टर्म्स, नए नए वो आ रहे हैं क्योंकि ये सब बदल रहा है ना, बिगड़ रहा है।
तो इंक्रीज नाइट टाइम टेम्परेचर, जैसे इससे फर्क किसको सबसे ज्यादा पड़ता है? ये जो लेबरर्स हैं। इससे कहते हैं कि 4.5% रिडक्शन जीडीपी का हो जाएगा। काम ही करने लायक नहीं होंगे, बीमार होंगे। हम तो गांव में रहते हैं, हम देखते हैं कि जो शहर जाता है 1 महीना कमाएगा, 3 महीना आके अपना इलाज कराएगा। एल्डरली आर एट रिस्क, pregnant women, elderly children, people with chronic health conditions are at risk of heat exhaustion, heat stroke ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कितने लाख लोग मर गए हैं 19 ने, और ये कहते हैं कि एक्सपर्ट्स से इंडिया इज अंडर काउंटिंग द हीट रिलेटेड डेथ्स। जो हीट रिलेटेड डेथ है उसके आंकड़े सामने आ ही नहीं रहे, पूरे नहीं आ रहे सामने। ये बहुत चिंता का विषय है। तो अभी अगर हम लीगल स्टैंडिंग की बात करें तो एग्जैक्टली कहाँ पे है? जैसे आप लोगों ने आरटीआई आपने बताया फाइल किया, बट उसका कोई जवाब नहीं आया, और साथ में ही आई थिंक कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। तो एग्जैक्टली अभी क्या लीगल स्टैंडिंग है? किस स्टेज पे ये प्रोजेक्ट अगर चालू हो गया है तो कहाँ पहुंच चुका है, और अगर रोकने का प्रयास अभी भी जारी है तो उसके लिए क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, इस पूरी चीज के हीरो हैं मिस्टर आलोक सिंह जी। उनको हम एकदम, और अंग्रेजी में एक डेविड गुलायत का एक कहानी है। डेविड एंड गुलायत। गुलायत बहुत बड़ा जायंट था और डेविड एक छोटे से कॉमनर। जब पोर्ट्रे करते हैं तो डेविड वो एक धोती पहने हैं, एक स्लिंग शॉट लिए हैं, और गुलायत है। तो ये डेविड और गुलायत यूजिंग दैट स्लिंग शॉट। और ये डेविड और गुलायत की लड़ाई है। तो आलोक सिंह जी ने इसको, ये पूरे मुद्दे को, ये 2 साल से यहाँ के लखनऊ के लोग इससे बहुत चिंतित थे। सिटीजन्स फॉर लखनऊ और काफी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इसको, जब से ये 22 में ये बात की घोषणा हुई कि ये होगा और अखबार में जब आने लगा, तब से चिंतित हैं। तो ये लोग अपना सब चिट्ठीबाजी ये सब कर रहे थे। तो इसमें आलोक जी ने एनजीटी में पिटिशन डाला, और सब उनको मना करते रहे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वही डेविड गुलायत, यहाँ एक तरफ गुलायत खड़े, क्या आपका क्या कर लीजिएगा, उन्होंने जाके कर लिया, मतलब, और फिर उसमें स्टे उनको रुक गया। फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट, बट बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड, आई थिंक सम ऑर्डर ऑफ देयर्स इन 1923 चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के टाइम का था, कि बिना सुप्रीम कोर्ट का के ओके से ये कुछ आप नाइट सफारी जू वगैरह बना नहीं सकते। करेक्ट। तो अभी उन लोगों ने ओके दिया नहीं है, तो टेक्निकली आई डोंट नो हाउ दे प्रोसीडेड। अब भगवान जाने, यूपी में ब्यूरोक्रेसी अपने को शायद सुप्रीम कोर्ट से परे समझती है। So the project has already begun. A project has begun in the sense कि इन लोगों ने ये सब, हम दिखाएं, टेंडर वेंडर किया है ना, टेंडरिंग हुआ है, it's all on the internet. Consultants have been taken, have been selected. But Supreme Court से भी अप्रूवल नहीं मिला है. They probably feel कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात मान जाएगा, पता नहीं। जब इतना इन लोगों ने किया है, इतना ये सब आगे बढ़ गए हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट, अब पता नहीं, अब देखिए, कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समथिंग है तो मुमकिन है, वो वाली बात हो जाती है। और जहां तक टेंडरिंग की बात है, इन लोगों ने एक टाइमलाइन दिया था कि 25 में स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो इन लोगों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ, लेकिन ये लोगों ने पूरी योजना बना दी थी कि यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा, इस साल 27 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब ब्यूरोक्रेसी, यूपी की ब्यूरोक्रेसी, अब जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री कहते हैं उनका पेट प्रोजेक्ट है, तो मुख्यमंत्री जी के पास तो इतना समय है नहीं कि जाके देखें कि इसमें लीगल क्या है, इसके लिए तो उनके एडवाइजर्स होते हैं। अब उनके एडवाइजर्स ने क्या एडवाइस दिया, किस बेसिस पे एडवाइस दिया। और एक चीज और हमने अभी जाना कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका लगाव शायद जंगल से, और वाकई में उनका लगाव है, सब जगह ग्रीन चौपाल होगा, ये होगा, तो वो जंगल के प्रति जागरूक है, मतलब जंगल के प्रति उनके भावनाएं हैं। अब वो
शायद वो रेंज ऑफिसर के लड़के थे, तो उनका जो पालन पोषण हुआ था जंगली में हुआ होगा, रेंज ऑफिसर तो जंगली में रहते हैं ना, तो मे बी दैट्स व्हाई ही सेंसिटिव। और वो चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या समझा देती है, क्या अच्छा क्या बुरा। पर्सन इन हिज पोजीशन ही कांट गो लुक एट द निटी ग्रिटी ना। करेक्ट। उनको तो नोटशीट दिखाया जाता होगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा 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 करना कर चाहिए। सिया सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो आई थिंक ही इज बीइंग मिसगाइडेड। ओके। I mean, clearly, I feel he's being misguided. We all feel, because, and then why is there no traction of, these are citizens of Lucknow. They're voters, they're taxpayers, they're eminent citizens of Lucknow. People who have been involved in this for about the past 2 years. मीटिंग बुलाई जाती है, ये लोग सब जाते हैं अपना काम धंधा छोड़ के और बैठे रहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें किसी कक्ष में, और फिर कह दिया जाता है नहीं कैंसिल हो गई बेटे। 2 बार ऐसा हुआ है। फिर एक बार चिट्ठी से बुलाई गई, सब लोग फिर जाने का योजना, कोई कहाँ कोई कैसा बात नहीं, बिकॉज दे फील दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। नहीं, अब दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो रहा है? सो आपकी टीम इस वक्त एग्जैक्टली क्या क्या काम कर रही है? आलोक जी की टीम, अगर हम बोले आलोक जी और आलोक जी की टीम, ये और साथ में सिटीजन्स आप ऑफ सब एक ही लखनऊ, टीम है। सिटीजन्स ऑफ लखनऊ है, और सिटीजन्स ऑफ लखनऊ से सब जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। एक तो बातचीत, इसका मतलब एक कोई फ्राइडेज फॉर फ्यूचर बच्चे हैं, वो इसको लेके जागरूक हैं। हजरतगंज में वो लोग अपना प्रोसेशन वगैरह निकालते हैं, निकलती हैं, okay. वो सब करते हैं। फिर आज ही एक प्लॉगाथॉन हो रहा है कुकरेल में। फिर कुकरेल में ये जो प्लेकार्ड्स है ना, जिसमें जो मेन जो पॉइंट्स हैं, स्लोगन्स हैं, जैसे पेड़ और पैसा नहीं समान, सोचो इसमें कौन महान। वेरी इंटरेस्टिंग। हम बताएं, एक दिन हम गए कुकरेल, तो कुकरेल रनर्स हैं, करीब 200 लोग हैं जो रनिंग करते हैं। तो वहां पे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साकिया हैं CMAP के, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खाली गुहार लगा सकते हैं। तो वो जो वर्ड था गुहार, हाँ, तो वो बहुत एक पोटेंट वर्ड है। तो उससे एक स्लोगन बना कि जनता कर रही गुहार, अब ना काटो पेड़ हजार। तो जनता क्या कर सकती है? गुहार ही कर सकती, खाली गुहार कर सकती है। अब जनता गुहार कर रही है। अब अगर इस गुहार को नजरअंदाज करती है सरकार, तो जनता के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? यही कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए, ये जाइए, वो जाइए। और ये जनता कोई कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसके पीछे कोई, मतलब सब लोग जो कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं। There's no organization ऐसा सब, because everybody cares for that forest, इस वजह से वो हाँ, अच्छा, जो कुकरेल रनर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा वो रेजोनेट किए उस एक था कि हरे हरे पेड़ और साफ हवा, इससे बढ़कर नहीं दवा। और इस पॉइंट पे हम आपको एक चीज हम दिखाना चाहेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर द हेल्थ। अब इससे अर्बन फॉरेस्ट क्या क्या करता है? ओबेसिटी लेवल्स डाउन होती हैं, कार्डियक किसी से तो जुड़ा हुआ है। आप जाके कुकरेल देखिए, सुबह 4 बजे लोग वहां 200 लोग दौड़ते हैं। फिर कार्डियक डिजीजेस, स्ट्रोक्स, अस्थमा, इसके इंसिडेंट्स घटते हैं एयर क्वालिटी की वजह से। कूलिंग ऑफ स्ट्रीट्स बाय 2 to 4%, रिड्यूसिंग डेथ्स फ्रॉम हीट एंड कटिंग एनर्जी यूज। जो AC चलाते हैं कितना बिल आता है, सब बहुत चीजें हैं। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, हम लोग तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। बर्ड्स, पॉलिनेटर्स की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। जो हम लोग खाते हैं अनाज, बिना पॉलिनेशन के थोड़ी आता है, ये 20 बचेंगी थोड़ी। और कुकरेल के आसपास सब खेत हैं, अगर वो आप नाश कर दीजिएगा, जो पॉलिनेटर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपके खेत पे इसका बहुत बुरा असर होगा। तो क्या सरकार ये सब नहीं देख रही है? सरकार को खाली 1500 करोड़ की कंसल्टेंसी से मतलब है, जो एक कोई ग्लोबल उसको मिलेगा कंसल्टेंट को 1500 करोड़ मायने रखता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। रेवेन्यू आएगा, अब उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज आएंगी, दुनिया भर के ये सब आएगा। तो उससे कौन लाभान्वित होगा? क्या लखनऊ की आम जनता उससे लाभान्वित होगी? हमको तो नहीं लगता है लाभान्वित नहीं होगी, और बहुत त्रस्त होगी। रियल डेंजर फॉर दैट। ट्रू, बिकॉज एनवायरनमेंट पे जब भी इम्पैक्ट पड़ा है तो
हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमंस पे ही पड़ता है। एब्सोल्युटली रियलाइज तो कर ही ले रहे हैं। अब ये सब जो ये कह रहे हैं कि वो हाई हीट इंडेक्स HRI ये सब आ रहा है, और इसमें बहुत काम लखनऊ के लोगों ने किया है। I mean, they've drawn the attention of the government to all these things. Kukrel forest struggles as urbanization takes toll. And this is research conducted by Birbal Sahani Institute of Paleosciences. ठीक है? Lucknow's Kukrel forest, a vital ecological sanctuary and one of the last remaining green lungs of the city, is showing alarming signs of decline as its ability to sustain natural regeneration weakens. Research conducted by the Birbal Sahani Institute of Paleosciences and the Department of Geology at Lucknow University has revealed a significant drop in modern pollen taxa essential for plant reproduction, signaling a critical shift in the forest biodiversity and sustainability. ये बहुत सारे मतलब, और ये सब इसके आने के पहले अब आधा जंगल काट दीजिए, क्या बचेगा? क्या बचेगा? हाँ। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो प्लानर्स हैं, ये जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या ये सब नहीं जानते हैं? क्या वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है? हमको तो कभी लगता है ये लोग पढ़े लिखे इंसान ही नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान जिसके ऊपर पूरे शहर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो अगर ऐसा करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट है, वो आदमी क्रिमिनल है जो ऐसा सोच भी कर सकते हैं। आप GDP डाउन कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब तमाम चीजें और हैं अनगिनत, और आप बैठे अपने आलीशान मकानों में या एयर कंडीशन ऑफिसेज में आप ये सब बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं आप? जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो यही लखनऊ सिटीजन्स फॉर लखनऊ चाहते हैं, उनको कोई जवाब ही नहीं मिलता। हमने भी तमाम RTI किए, अब हम जाएंगे, अब जाएंगे कहीं फिर से जाएंगे। इन लोगों को कहना है इनको चिल्लाने दो, क्या होगा? जो हम वो करना करेंगे। RTI का जवाब मिलने के बजाय उल्टा आप से सवाल पूछा जा रहा है कि RTI फाइल क्यों किया आपने? देखिए, डर बहुत बड़ी चीज है। लोगों की जब से ये अकबर नगर ध्वस्त हुआ है, सब लोगों के मन में डर है, कहीं हमारे ऊपर बुलडोजर ना चल जाए, कहीं हमारे ऊपर ED ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर, गवर्नमेंट तो सब कुछ कर सकती है ना। तो ये गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है जो लोगों का नहीं सोचती है, और जो डर से प्रभावित होकर लोग चुप रहते हैं। कब तक? यहाँ दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आइडियली ये प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ना चाहिए, बट इज इट पॉसिबल कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है तो कहीं एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके? That's not possible. There's no possible. No possibility of that. देखिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो एक तरफ तो कह रही है कि UP गवर्नमेंट प्लान्स अर्बन फॉरेस्ट्स टू कूल सिटीज। पेड़ काट के कैसे करेंगे आप? और फिर ये ग्रीन चौपाल। अब ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब जो चीजें हैं, हम ये ग्रीन चौपाल की बात बताते हैं। देखिए, मेन चीज ये है कि ये जो फॉरेस्ट कवर और ग्रीन कवर का डेफिनेशन बदल दिया गया है। पहले जो प्लांटेशंस हैं वो भी ग्रीन कवर, अब एक जंगल होता है, एक लगाए हुए प्लांटेशंस होते हैं। बहुत फर्क है, उनके इको सर्विसेज में बहुत फर्क है। अब इस गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है। उसकी बहुत आलोचना हुई है, लेकिन ये लोग आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। इन लोगों का एजेंडा ड्रिवन है, जो हमको लगता है और बहुतों को लगता है, इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। इसमें इस आर्टिकल है, एक WTI का आर्टिकल है ये, प्लांटिंग द ग्रीन, द ट्रूथ बिहाइंड ISFR नंबर्स। अब एक आप कह रहे हैं कि कैन बोथ कोएग्जिस्ट? दे कांट कोएग्जिस्ट, देयर इज नो वे दे कैन कोएग्जिस्ट। आप कहीं आदमी का गला भी काट दीजिए लेकिन आदमी जिंदा रहे, नॉट पॉसिबल। आप उसके फेफड़े में कुछ जेबे ना करे ऑक्सीजन लेकिन वो स्वस्थ रहे, पॉसिबल है? नो, नॉट एट ऑल। तो है ही नहीं। तो क्या यहाँ पे खाली बिग बिजनेस, उनको लाभान्वित करने की सोच है और सब चीजों को ताक पे रख दी गई है? लगता तो ऐसे ही है। अब सब लोग सुप्रीम कोर्ट की गुहार करें, हाउ इज दैट पॉसिबल? ट्रू। आलोक जी कर रहे हैं, आलोक जी की वजह से नहीं कटा है। अगर एक इंसान आलोक जी ना होते, आज तक देखते वहां बुलडोजर चलता, और जो भी चलता ट्री जो भी उखाड़े जाते सब होता। और हम लोग आलोक जी के सपोर्ट में हैं। राइटफुली सो।
तो अगर किसी और को सपोजिटली किसी हमारे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं या हमें से किसी को भी अगर इस कैंपेन से जुड़ना हो, हाउ कैन वी डू दैट? एक तो लोग जानकारी हासिल करें, खुद जाए, देखें, सोचें। इस कैंपेन से जुड़ने के लिए एक हम नंबर आपको दे सकते हैं, वो है 9151021237। ओके, इस पे कोई रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर उनके जो भी प्रश्न है उनके उत्तर देंगे, और इस कैंपेन को और दुरुस्त करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर्स को। ओके, सो निहारिका जी, एक आखिरी सवाल कि जो लखनऊ जू है उसका क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है, लखनऊ जू का क्या होगा। अब ये लखनऊ जू, मेन चीज तो है कि सेव लखनऊ जू। जो आपने प्रश्न किया था ना कि कुकरेल से हम लोग के सबकी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। हमारी एज है 64। जब ये सब हुआ, मीटिंग हुई, तो हम गए लखनऊ जू देखने, और आप यकीन करिए, एज ए चाइल्ड ऑफ 5 या 10 या 12, जो एक्साइटमेंट होता है जू जाने का, that I experienced at the age of 64. So सबके, we have all grown up going to the zoo with our parents. There's memories of family outings. हम वहां गए, हमने पूछा लोगों से कि ये हो रहा है, आप इसके बारे में आपका क्या विचार है? सब लोग कहते थे नहीं होना चाहिए, ये सेंटर में है, यहाँ से हजरतगंज मात्र 1 किलोमीटर है, सबके सेंटर में। आप गोमती नगर से पहुंच सकते हैं, चौक से पहुंच सकते हैं, पूरे लखनऊ के सेंटर में है ये। अब आप इसको हटा ली जाइएगा, और ये अफोर्डेबल है, वहां पे कौन जाएगा? अब सब चीजें बिग टिकट प्राइस हो गया है ना। फैमिली ऑफ 4, ऑर्डिनरी फैमिली ऑफ 4, जो मिडिल क्लास फैमिली ऑफ 4, क्या 5,000 खर्च कर दे सकती है? नहीं कर सकती है। लखनऊ जू एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और लखनऊ जू की देखिए, हमने इतने RTIs भी किए हैं, यहाँ भी किया है, CZA से भी पूछा है कि कितने जूस को स्थानांतरण कर रहे हैं आप। कुछ आंसर मिला नहीं। आंसर में ये क्वेश्चन मिला कि आप क्यों पूछना चाह रहे हैं, पूछने का आपका क्या पर्पस है। प्राइम रियल एस्टेट है, क्या उसको ये लोग रियल एस्टेट की तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या वहां के पेड़ काट देंगे? वो भी तो एक ग्रीन लंग का काम कर रहा है शहर के अंदर। ये सुनने में आता है कि वहां पे सेक्रेटेरिएट बनेगा, नया कोई चीज विधानसभा बनेगा, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होगा तब इतने सारे और वो सब लोग आ जाएंगे, तो उनके लिए जगह नहीं। तो क्या आप जाइए, बाहर जाइए। माननीय लोगों के पास तो गाड़ी है, सब चीज है, माननीय लोग कहीं अपना बनाए। जू की तरफ क्यों देख रहे हैं? जू को यहाँ स्थानीय लोगों को के लिए छोड़ दें। We can only hope कि जो भी डिसीजन फाइनल लिया जाएगा, वो एनवायरमेंटली फीजिबल होगा, सही होगा। और ये इक्विटी, देखिए एक चीज होती है इक्विटी होनी चाहिए। Equity has to be maintained. विकास जरूरी है, but not at the cost of the environment. Not at the cost of the environment, and also this equity, this idea of fair play. You know, the social equity is also a question. Correct. Thank you so much, Niharika ji, for joining us on our show. And we really got to know about a lot of stuff that's been happening. And जिन्हें नहीं पता है, वो हमारा वीडियो तो देखें ही, साथ में आप ऑनलाइन भी और रिसर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, क्या मसला है। एंड अगर आपको इनके कैंपेन से जुड़ना है तो उसके लिए भी हमें अपने नंबर हम दे चुके हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।